हेलो एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो बुक ऑफ आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। प्रीवियस बुक में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक वेव ऑप्टिक्स का फिनोमेना दैट इज इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस को गेन करने के लिए हम लोगों ने काम में लिया था एक सेटअप जिसको हम लोगों ने नाम दिया था न्यूटन सिंग। इस बार सेम इंटरफेरेंस पैटर्न को गेन करने के लिए हम लोग काम में लेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ये एक दूसरा इसका मेथड है जिसके थ्रू हम लोग इंटरफेरेंस को गेन कर सकते हैं, जिसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है कुछ एक चीज़ों की। जैसे न्यूटन सिंग में हमें रिक्वायरमेंट थी, वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर कुछ चीज़ों की जरूरत है, जैसे कि मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक लाइट सोर्स जिससे हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेवलेंथ की लाइट वेव मिलती है। सिंगल वेवलेंथ मीनिंग कि सिर्फ और सिर्फ एक कलर की लाइट वेव। और इसके सामने हम लोग प्लेस करते एक लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, जिसके फोकस पर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को प्लेस किया जाता है। इसके सामने हम लोग एक ग्लास प्लेट काम में लेते हैं जिसका नाम रखते हैं बीम स्प्लिटर। ये बीम स्प्लिटर एक्चुअली हमारे पास में सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है। सेमी सिल्वर्ड होने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि इसका एक सरफेस हमारे पास में सिल्वर्ड होता है। सिल्वर्ड का मतलब पॉलिश किया हुआ। ये सेमी सिल्वर्ड मतलब कि 100% पॉलिश नहीं होती है। इसका रीजन कि यहाँ पर इस जगह पर जहाँ इसको मैंने सेमी सिल्वर्ड शो किया हुआ है, इस जगह पर लाइट वेव का रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों होंगे। यहाँ पर सेमी सिल्वर्ड होने की वजह से 50% लाइट वेव का रिफ्रैक्शन और 50% लाइट वेव का रिफ्लेक्शन होगा। वो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से होता है। इसके बाद में हम लोग काम में लेते हैं एक प्लेन मिरर। ये मिरर अपनी जगह पर फिक्स रहता है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है फिक्स्ड प्लेन मिरर। और इसी के साथ में एक और मिरर काम में लेते हैं जो कि मूवेबल मिरर होता है। ये मूवेबल मिरर आगे पीछे टू एंड फ्रो और किसी एंगल पर हम लोग टर्न कर सकते हैं, इसीलिए इसको मूवेबल मिरर रखा गया है। और इस पूरे सेटअप की वजह से हमारे पास में जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस दिखेगी जो सर्कुलर शेप में होती है, उनको ऑब्जर्व करने के लिए इस बार हम लोग काम में लेंगे एक टेलीस्कोप। जैसे कि मैंने आपको पहले भी न्यूटन सिंग में भी दिखाया था कि हमारे पास में फ्रिंजेस ना बनने का रीजन क्या होता है, वैसे ही यहां पर पहले हम लोग देखेंगे हमें इस पूरे सेटअप के होने के बावजूद इंटरफेरेंस फ्रिंजेस क्यों नहीं दिखती। पहले इस चीज को समझते हैं। तो अगेन बिल्कुल वैसे ही मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स क्योंकि लेंस के फोकस पर रखा है, इससे निकलने वाली लाइट वेव लेंस में से पास होने के बाद में एक दूसरे के साथ में बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। तो इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। ये लाइट वेव जो कि लेंस में से पास होने के बाद में बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। अब क्योंकि यहां पर डायग्राम के अंदर मैं इन दोनों लाइट वेव्स को काम में नहीं लूंगा, दीज टू लाइट वेव्स, रीजन कि बहुत ज्यादा मैसअप क्रिएट हो जाएगा, यहां पर बहुत सारी लाइट वेव्स नजर आने लगेगी, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक लाइट वेव के साथ में हम लोग इस पूरे वर्क को करेंगे। तो एक लाइट वेव जो यहां पर बीम स्प्लिटर पर पहुंचती है, बीम स्प्लिटर पर पहुंचने के बाद में इस सरफेस पर इसका रिफ्रैक्शन हम लोग शो करेंगे। रिफ्रैक्शन के बाद में लाइट वेव सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट जो है इसके सेमी सिल्वर्ड पोर्शन पर पहुंचती है, दिस प्लेस। यहां पर लाइट वेव का रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों होंगे। जैसा यहां मैंने दिखाया कि एक लाइट वेव रिफ्लेक्टेड है जिसको मैंने रेड कलर में दिखा दिया, और एक हमारे पास में ग्रीन कलर की लाइट वेव मैंने दिखा दी है जो कि रिफ्लेक्ट हो रही है। डू रिमेंबर, यहां पर आप लोगों को समझाने के लिए मैंने दो अलग अलग रंग काम में लिए, दो अलग अलग कलर काम में लिए, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव है, इसके यहां पर कलर चेंज नहीं होते, लेकिन क्लियरली विजिबल हो इसलिए मैंने इनके दो अलग अलग कलर काम में लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर लाइट वेव का रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों हो रहे हैं। इस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड लाइट वेव सीधे सीधे प्लेन मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, और प्लेन मिरर पर भी यहां पर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री होने की वजह से लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होगी और अपने पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस आ जाएगी। और जो लाइट वेव हमारे पास में रिफ्रैक्ट हुई है वो अगेन रिफ्रैक्शन के थ्रू प्लेन मिरर मूवेबल पर पहुंचेगी। मूवेबल पर पहुंचने के बाद में ये भी यहां से रिफ्लेक्ट बैक होगी। सामने की तरफ जाने वाली लाइट वेव जो रिफ्लेक्टेड लाइट वेव है, ये प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होगी और अपने पाथ को रिट्रेस करते हुए रिफ्लेक्ट बैक होगी। और इसी तरह से हमारे पास में रिफ्लेक्टेड ग्रीन कलर की जो लाइट वेव मैंने दिखाई है वो प्लेन मिरर मूवेबल पर पहुंचेगी, वहां से रिफ्लेक्ट होकर अपनी पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस इस बीम स्प्लिटर जिसको हम लोगों ने सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट बोला है, इस पर वापस आएगी। लेकिन नोटिस करने की बात यह कि यहां पर जो रेड कलर की मैंने दिखाई है जो रिफ्लेक्टेड लाइट वेव थी वो इससे पहले यहां पहुंच गई है, लेकिन ग्रीन कलर की जो दिखाई है जो हमारे पास में रिफ्लेक्टेड थी वो अभी वापस नहीं आई। यहां से ये लाइट वेव वापस नीचे आएगी, नीचे मीन्स इस ग्लास प्लेट पर, और यहां पर आकर इसका अगेन रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन के बाद में ये लाइट वेव उसी पॉइंट पर पहुंचेगी जहां से ये ओरिजिनेट हुई थी, मतलब जहां ये बनी थी। ये दोनों लाइट वेव्स ग्रीन और रेड कलर की जो मैंने दिखाई है जस्ट इसी पॉइंट पर हमारे पास में प्रोड्यूस हुई थी। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं प्रोड्यूस हुई थी। एक्चुअली ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुई थी। जो लाइट वेव हमारे पास में लाइट सोर्स से आ रही थी उसके दो पार्ट्स हुए थे। तो यहां पर आने के बाद में ये दोनों लाइट वेव रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद में रेड वाली रिफ्लेक्ट हो रही है
और ग्रीन वाली रिफ्रैक्ट हो रही है। तो इसके बाद में दोनों लाइट वेव टेलीस्कोप पर पहुंचती है। इंपॉर्टेंट थिंग कि यहां पर ये दोनों लाइट वेव्स कभी भी एक साथ नहीं पहुंचती है, थोड़ा सा लैग करती है, दोनों एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस पर रहती है। तो यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ग्रीन वाली लाइट वेव रेड लाइट वेव से थोड़ा पीछे रहती है। उसका रीजन ये है, तो यहां नोटिस करने वाली बात यह है कि ग्रीन और रेड कलर की जो लाइट वेव्स मैंने यहां पर शो की है, ये एक दूसरे के आगे पीछे रहती है। क्लियरली दिख रहा है कि रेड कलर की लाइट वेव आगे है और ग्रीन कलर की लाइट वेव पीछे आ रही है। उसका रीजन आप लोगों को एक बार सोचने की किस वजह से ये हुआ, मैं आपको दोबारा एक बार दिखा देता हूं। इसी चीज को रिवर्स लेते हैं सब कुछ। यहां पर हमारे पास में लाइट वेव ऑरिजिनेट होगी इस पॉइंट पर, एक लाइट वेव प्लेन मिरर फिक्स पर जाएगी और एक रिफ्रैक्ट होकर इस मीडियम में ट्रेवल करते हुए प्लेन मिरर मूवेबल की तरफ जाएगी और अगेन ये यहां से रिवर्ट होकर वापस आएगी इस पॉइंट पर, एक बार और रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन के बाद में अपने ओरिजिन पॉइंट पर मिलेगी और यहां पर अगेन ये हमें रिफ्रैक्ट होते हुए टेलीस्कोप पर मिलेगी। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रीन कलर लाइट वेव। ये ग्रीन कलर की जो लाइट वेव है मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा इस बार कि ये जो ग्रीन कलर की लाइट वेव है ये 2 बार इस ग्लास प्लेट में ट्रेवल कर रही है। जब ये ऑरिजिनेट हुई थी इस पॉइंट पर, ऑरिजिनेट बनने के बाद में इससे 2 बार ग्लास प्लेट के अंदर ट्रेवल किया है और रेड वाली लाइट वेव ने एक बार भी ट्रेवल नहीं किया। इसी वजह से ग्रीन कलर की लाइट वेव रेड कलर की लाइट वेव के साथ में नहीं पहुंच पाती, जबकि इन दोनों को बिल्कुल बराबर पहुंचना चाहिए। रीजन उसका ये है कि जिस पॉइंट पर ये ऑरिजिनेट हुई है वहां से मूवेबल मिरर और फिक्स मिरर, इन दोनों की ये डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होती है। एक्सपेरिमेंटल अगर आप देखें तो इन दोनों की डिस्टेंस लगभग 11 सेंटीमीटर मिलती है, लगभग 11 सेंटीमीटर होती है ये। तो अगर डिस्टेंसेस बिल्कुल इक्वल है तो दोनों लाइट वेव्स को बराबर पहुंचना था, लेकिन ये ग्रीन वाली लाइट वेव यहां पर 2 बार डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है। अब डेंसर मीडियम में ट्रेवल करने से कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? बिल्कुल। अब इस चीज को एक बार अज्यूम करते हैं कि सपोज आपका कोई दोस्त और आप स्विमिंग पूल के पास में है, आपका फ्रेंड तो ट्रेवल कर रहा है स्विमिंग पूल के अंदर, एक तरह से मानो कि स्विमिंग पूल में दौड़ रहा है और आप स्विमिंग पूल के साइड में ग्राउंड पर यानी सॉलिड सरफेस पर दौड़ रहे हैं, तो कौन पहले पहुंचेगा? फिनिश लाइन अगर मार्क कर दी जाए तो वहां पर फिनिश लाइन पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा? बट ऑब्वियस है जो ग्राउंड फ्लोर पर तो रन कर रहा है, दौड़ रहा है सॉलिड सरफेस पर, और जो वाटर के अंदर ट्रेवल कर रहा है, वाटर में या पानी में दौड़ रहा है, वो डेफिनेटली पीछे रहेगा। उसका रीजन डेंसर मीडियम। बिल्कुल इसी टाइप से लाइट वेव के साथ में होता है कि लाइट वेव डेंसर मीडियम में थोड़ा स्लो हो जाती है। इसी वजह से ग्रीन और लाइट वेव इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने के बावजूद इस जगह पर आगे पीछे रहते हैं। रेड वाली लाइट वेव जो आपको दिख रही है, जो सामने की तरफ गई थी, वो पहले आ जाएगी और ग्रीन वाली लाइट वेव बाद में। इसी वजह से हमारे पास में जो फ्रिंजेस दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती। अब इस चीज को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। सेम मेथड, सेम एवरीथिंग। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, एक लेंस लेंगे, बीम स्प्लिटर काम में लेंगे, प्लेन मिरर फिक्स लेंगे और प्लेन मिरर मूवेबल लेंगे। इस पूरे सेटअप को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग काम में लेते हैं एक टेलीस्कोप, और इस टेलीस्कोप के साथ में अब हमें काम में लेना है, क्योंकि हमें दोनों लाइट वेव्स के पाथ को बिल्कुल इक्वल करना है, उन दोनों के जो टाइम है उनको बिल्कुल इक्वल करना है। इस पाथ को और इस टाइम को इक्वल करने के लिए हम लोग इस बार काम में लेते हैं एक कंपनसेटरी प्लेट। ये कंपनसेटरी प्लेट बिल्कुल ये जो बीम स्प्लिटर काम में लिया है इसकी विड्थ के इक्वल होनी चाहिए। इन दोनों की विड्थ बिल्कुल बराबर होगी। मींस एक तरह से दोनों एक दूसरे की कॉपी है, बट फर्क कि यहां पर हम लोगों ने जो सिल्वर वाला पोर्शन था उसको काम में नहीं लिया। इसी वजह से ये हमारे पास में एक कंपनसेटरी प्लेट जो इसकी कॉपी है, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, सेम थिकनेस की, यहां पर हम लोग प्लेस करते हैं एट द सेम एंगल 45 डिग्री एंगल, जो कि पहले आप लोगों ने न्यूटन सिंह में भी बताया था। यहां भी मैंने बता दिया आपको कि ये 45 डिग्री एंगल पर प्लेस की जाती है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास में सेम लाइट वेव्स बिल्कुल उसी टाइप से ये दोनों लाइट वेव इस बार ट्रेवल कर रही है कुछ इस तरह से। जो ग्रीन कलर की लाइट वेव थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद में एक बार और रिफ्रैक्शन होता है और प्लेन मिरर मूवेबल पर पहुंचती है। इसके साथ साथ रेड कलर की लाइट वेव इस बार एक बार इस कंपनसेटरी प्लेट में ट्रेवल कर रही है, जो कि इसकी थिकनेस के बिल्कुल इक्वल है। जो बीम स्प्लिटर है इसकी थिकनेस के इक्वल होने की वजह से इस बार ये इसमें ट्रेवल कर रही है। मींस कि यहां पर जो ग्रीन कलर की लाइट वेव हमारे पास में यहां ट्रेवल करके गई थी उसके इक्वल इसने यहां पर टाइम ट्रेवल कर लिया। तो इसके बाद में अब लाइट वेव जो रेड कलर की लाइट वेव थी वो प्लेन मिरर फिक्स पर पहुंचती है और ग्रीन वाली लाइट वेव यहां से रिफ्लेक्ट बैक होने लगती है। यहां से रिफ्लेक्ट बैक होगी और इसी तरह से रेड वाली रिफ्लेक्ट बैक होगी। ग्रीन इस बार
डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी और इसी के साथ में रेड वाली भी डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी। और ये दोनों बिल्कुल इक्वल टाइम पर इस बार, क्योंकि रेड और ग्रीन दोनों इक्वल डेंसर मीडियम में, इक्वल रेयर मीडियम में ट्रेवल करते हुए आए हैं, तो बिल्कुल सेम टाइम पर ये दोनों यहां पहुंचेगी और सेम टाइम पर ये आपको मिलेगी टेलीस्कोप पर, जिसकी वजह से आपको जो फ्रिंजेस है वो नजर आने लगेगी। सपोज इसमें से कोई भी ऐसा कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास में ये दोनों का टाइम यहां पर इक्वल नहीं होता, तो ये फ्रिंजेस नजर नहीं आएंगी। लेकिन इस बार क्योंकि बिल्कुल क्लियरली हमारे पास में ये सेम टाइम पर आ रही है, तो इस बार हमें ये फ्रिंजेस नजर आ रही है। तो यही है हमारे पास में इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब इस पूरे सेटअप को मैं एक बार स्मूथली दिखा देता हूं कि किस तरह से हमारे पास में होता है। सेम सेटअप, लाइट वेव ट्रेवल करती है यहां पर टुवर्ड्स कंपनसेटरी प्लेट और एक प्लेन मिरर मूवेबल की तरफ। इस तरह से हमारे पास रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट होकर सेम टाइम पर यहां पहुंचती है और आपको फ्रिंजेस नजर आने लगती है। तो अब अपने को एक चीज और सोचनी है कि यहां पर हमारे पास में ये जो दो लाइट वेव्स आपको टेलीस्कोप में आते हुए दिख रही है, टेलीस्कोप से देखने पर ये दोनों लाइट वेव्स आपको कहां से आती हुई दिखाई देगी। अब आप लोगों से यही क्वेश्चन है कि कहां से आती हुई दिखेगी, तो सोचना है इसके बारे में कि एग्जैक्टली होगा क्या इसमें। यही हमारे पास में फ्रिंजेस होने का रीजन है। याद होगा न्यूटन सिंह एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वहां पर एक वे शेप्ड एयर फिल्म बनती है, मतलब बहुत ही पतली फिल्म बनती है। यहां पर भी मैं उसी फिल्म के बारे में जिक्र करूंगा थोड़ी देर के अंदर, बट उससे पहले हमें देखना है कि ये लाइट वेव एग्जैक्टली हमें कहां से आती हुई नजर आ रही है। रेड वाली लाइट वेव के बारे में अगर सोचा जाए तो दिमाग में सबसे पहले यही चीज आती है कि रेड वाली तो यहां से आ रही है इस तरह से कुछ, और ग्रीन वाली ऊपर की तरफ से आ रही है कुछ इस टाइप से। मैं एक बार दोबारा बता दूं, रेड वाली लाइट वेव कुछ इस तरह से आते हुए नजर आ रही है आपको अकॉर्डिंग टू डायग्राम, और ग्रीन वाली लाइट वेव हमें ऊपर की तरफ से आते हुए दिख रही है टेलीस्कोप में। तो इसमें कंफ्यूजन क्या हो सकता है? कंफ्यूजन ये कि एग्जैक्टली हमारे पास में लाइट वेव हमेशा वहां से आते हुए दिखाई देती है जिस जगह पर आप, जिस डायरेक्शन से लाइट वेव आपकी आईज पर या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर आ रही है। यहां पर जैसा आपको दिख रहा है ग्रीन वाली लाइट वेव सामने की तरफ से आ रही है और रेड वाली वेव भी एग्जैक्टली इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो हमारे पास भी यहां से आपकी आईज पर आते हुए नजर आएगी। इससे हमें क्या होगा कि दोनों लाइट वेव्स हमें ऐसा लगेगा कि सामने से आते हुए दिख रही है, ना कि रेड वाली प्लेन मिरर फिक्स से ट्रेवल करते हुए आ रही है। इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा फनी सा है बट कारगर है इस चीज में। एक मूवी आई थी बहुत पहले, एक कोई स्टार है हमारे उनकी, जिसमें उन्होंने एक कॉप का रोल प्ले किया था, एक पुलिस वाले का रोल प्ले किया था। उनके ऑपोजिट एक विलेन थे सोनू सूद। मूवी का नाम भी याद होगा, दबंग। इस मूवी में लास्ट सीन था, फाइट हो रही है दोनों हीरो और विलेन के बीच में, और एक सीन कुछ ऐसा आता है कि जो विलेन है सोनू सूद वो एक हट के अंदर चले जाते हैं, एक झोपड़ी में चले जाते हैं, और उस झोपड़ी में जाने के बाद वो छुप जाते हैं। और पीछे पीछे हमारे जो सुपरस्टार है वो पैदल चलते हुए आ रहे हैं, शर्ट वर्ट उतर चुकी है, तब तक उनकी बॉडी दिखने लग गई है। और अब क्या होता है, जैसे ही वो गेट ओपन करते हैं उनको सामने दिखाई देता है जो विलेन है वो, और वो उनको इशारा करती है कि आओ फाइट करते हैं। और जैसे ही हमारे सुपरस्टार गेट के अंदर एंट्री करते हैं, क्या होता है कि सोनू सूद जो विलेन है वो सामने की तरफ नहीं होते, गेट के पीछे छुपे होते हैं, और जैसे ही वो एक्टर हमारे एंट्री करते हैं, सोनू सूद या विलेन उसको स्टैब कर देते हैं, चाकू मार देते हैं। तो ये एग्जैक्टली हीरो को हमारे ये भ्रम या ये इल्यूजन क्यों हुआ, उसका रीजन ये दिखाया था कि सामने की तरफ एक बहुत बड़ा मिरर रखा हुआ है। हालांकि मैंने जैसे बोला कि बहुत फनी सा है कि अगर सामने की तरफ आपके कोई मिरर रखा हुआ है, कुछ इस टाइप से हम लोग यहां ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज यहां पर कोई एक मिरर हम लोग प्लेस करते हैं और कोई पर्सन हमारे पास में इस जगह पर खड़ा है इस तरह से, और यहां से उसकी लाइट वेव यूं ट्रेवल करते हुए पहुंची और रिफ्लेक्ट होने के बाद में यहां आई। तो एग्जैक्टली हमारा जो हीरो है मूवी का वो यहां से कहीं से आ रहा है, तो इसको ये विलेन कहां नजर आएगा, एग्जैक्टली इसी पाथ पर, यहां कहीं पर। ठीक है, जिसको मैं ड्रॉ कर देता हूं थोड़ा सा, कि हमें विलेन कुछ इस जगह पर नजर आएगा। क्यों? उसका रीजन ये है कि ये जो लाइट वेव विलेन से ट्रेवल होके मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रही है, इनको इस जगह से आती हुई नजर आएगी। राइट, यही होता है। आप लोग इस चीज को अपने घर के मिरर्स में भी देख सकते हो। बट फनी पार्ट है कि डायरेक्टर ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि जब हीरो एंट्री कर रहे हैं तो हीरो को खुद का भी तो रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए था। इस चीज को अगर इग्नोर कर दे तो हमारा ये वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। एग्जैक्टली क्या हुआ कि हमारे पास में रेड वाली लाइट वेव यहां से ट्रेवल करते हुए नीचे आ रही है, तो ये रेड वाली लाइट वेव जो कि प्लेन मिरर फिक्स को हमें शो करेगी, वो प्लेन मिरर आपको दिखाई देगा यहां कहीं पर, या फिर एग्जैक्टली
इसके ऊपर अगर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है, अगर थोड़ा सा फर्क हो मामूली सा बिल्कुल ही माइक्रोमीटर्स या मिलीमीटर्स में, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस नजर आएगी आपको, जो कि मैं आप लोगों को शो करना चाहता हूं कुछ इस तरीके से कि अब ये हमारे पास में प्लेन मिरर जो फिक्स है वो आपको इस जगह पर नजर आने लगेगा। अगर प्लेन मिरर फिक्स को हम लोग M1 नाम दे रहे हैं तो इसको मैं नाम देता हूं इसकी इमेज M1 डैश, राइट। तो सुपरस्टार और विलन सोनू सूद के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपको ये चीज क्लियर हो सकती है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मिरर M1 जो है वो आपको एग्जैक्टली इस जगह पर नजर आएगा जो कि उसकी एक्चुअली इमेज होगी। ओके, तो अब अगर देखा जाए तो एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज जो हम लोग यहां पर काम में ले रहे हैं, इन दोनों के बीच में कुछ ना एक छोटा स्पेस होगा। ये छोटा सा स्पेस ही हमारे पास में वो एक फिल्म की तरह बिहेव करता है, जो कि हम लोगों ने न्यूटन सिंह में देखा था, और इसी की वजह से आपको यहां पर फ्रिंजेस नजर आती है। अगर इन दोनों के बीच में जो स्पेस आपको नजर आ रहा है बिल्कुल प्लेन नजर आ रहा है, बिल्कुल एक लाइन जैसा नजर आ रहा है, तो फ्रिंज की शेप जो होगी वो डिफरेंट होगी। अगर यहां पर किसी एक एंगल पर ये मिरर हमें नजर आने लगे, या फिर मैं इसको कर दूं कि इस तरह से कि मिरर M2 जो कि मूवेबल है उसको कुछ एंगल पर कर दूं, कुछ इस टाइप से, तो अगर देखोगे तो यहां पर आपको ये वेव शेप्ड एयर फिल्म आपको नजर आने लगेगी। ये एयर फिल्म हमारे पास में वर्चुअल है इस बार। पिछली बार न्यूटन सिंह में हम लोगों ने देखा रियल एयर फिल्म बनी थी, बट यहां पर हमारे पास में एयर फिल्म जो बन रही है वो वर्चुअल है। तो इसी तरह से हमारे पास में इस वर्चुअल एयर फिल्म की वजह से भी फ्रिंजेस दिखाई देने लगती है। तो यही है हमारे पास में माइकलसन इंटरफेरोमीटर और इसकी वर्किंग। इसके बेस पर हम लोग कुछ एक चीजें और सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल उसी टाइप से जैसे हम लोगों ने न्यूटन सिंह के थ्रू वेवलेंथ पता किया, उसकी थिकनेस पता की थी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की, उसी तरह से यहां पर भी हम लोग कई एक चीजें इसके थ्रू सोल्व कर सकते हैं। तो इसके थ्रू जो भी एप्लीकेशंस है उनको देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जैक्टली हमारे पास में ये जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, ये एग्जैक्टली हमारी लैब्स वगैरह में जो फिजिक्स की लैब्स है उसमें कुछ इस तरह का सेटअप हमें नजर आता है इसका। ये हमारे पास में माइकलसन इंटरफेरोमीटर का सेटअप है, और इसके थ्रू जो हमारे पास में फ्रिंजेस बनती है वो कुछ इस टाइप की बनती हुई दिखेगी। ये आपको पूरा सेटअप नजर आ रहा है एक माइकलसन इंटरफेरोमीटर का, जिसमें आप लोगों को यहां पर ये नजर आ रही है बीम स्प्लिटर, और यहां पर हम लोग प्लेस करते हैं इसके लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, जो कि इसमें से ट्रेवल करने बाद में बीम स्प्लिटर से दो पार्ट से डिवाइड होती है। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये है हमारे पास में इसके फिक्स मिरर, माय बैड, कि ये है हमारे पास में फिक्स मिरर और ये है मूवेबल मिरर। ये मूवेबल मिरर हम लोग यूज करते हैं इस माइक्रोमीटर स्क्रू के थ्रू। इस स्क्रू को जैसे जैसे आप रोटेट करेंगे वैसे वैसे आपके पास में सेंटर से फ्रिंजेस बाहर निकलते हुए या फिर अंदर की तरफ आते हुए नजर दिखाई आएगी। अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कुछ हिस्सा से होगा कि फ्रिंजेस आपको बाहर जाते हुए दिखेगी, इनका साइज बड़ा होता हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फ्रिंजेस हमारे पास में बाहर से अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई देगी। इसी फिनोमिना को, इसी चीज को यूज करके हम लोग इसकी आगे की कैलकुलेशंस करते हैं। जैसे कि यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि इस माइक्रोमीटर स्क्रू को आप रोटेट करते हैं। आई रिपीट कि दिस वन इज माइक्रोमीटर स्क्रू। तो ऑब्वियसली यहां पर हम लोग जो डिस्टेंस ट्रेवल करवाते हैं दैट इज वेरी स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल, जिसको हम लोग माइक्रोज में यूज करते हैं, राइट। तो इसके थ्रू हम लोग नेक्स्ट जो एप्लीकेशन इसकी यूज करेंगे, जो भी हम लोग काम में लेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अब।